रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन को राइट करते हैं। इस इक्वेशन में 5z प्लस 4 प्लस आयोटा अंडर मॉडुलस है दोनों साइड्स। तो जहां पे हमें z और z कॉन्जुगेट दिया हुआ है वहां पे हम z की वैल्यू लेंगे x प्लस वाई आयोटा और z की जगह पे पुट कर देंगे। तो हमने जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने सबसे पहले वो इक्वेशन राइट करनी है। उसमें z की जगह पे हमने लिखा है x प्लस वाई आयोटा, z कॉन्जुगेट की जगह पे लिखा है x माइनस वाई आयोटा। तो बाहर 5 था z के साथ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x, 5 मल्टीप्लाई y 5 वाई आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा, यहां पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x 5 वाई आयोटा। अब इनमें रियल पार्ट्स को अलग और इमेजिनरी को अलग कर देंगे, क्योंकि मॉडुलस का फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमारे पास एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए ये रियल पार्ट्स हैं 5x प्लस 4, इन्हें अलग राइट किया है। जो अयोटा वाले हैं उनमें से अयोटा कॉमन ले लिया है, तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी। सेम इसी तरह यहां पे करेंगे, रियल पार्ट्स अलग और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लेंगे, अयोटा कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 5y बचेगा। अब दोनों तरफ हमने मॉडुलस अप्लाई करना है। मॉडुलस का फॉर्मूला आप जानते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस का फॉर्मूला होता है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर पे मॉडुलस होता है हमें उसको क्या लेना होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट। अयोटा हरगिज नहीं लेते इसमें। तो जैसे ही हम इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यहां पे भी लगा दिया मॉडुलस, यहां पे भी मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद ये स्क्वायर्स रूट से कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्क्वायर्स सम में है। सम ऑफ स्क्वायर्स या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर जो है वो कैंसिल नहीं हो सकते। इस रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां पे भी स्क्वायर लेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल होने के बाद ये स्क्वायर्स बचेंगे जिनको हमने आइडेंटिटी लगा के ओपन करना है। यहां पे है 5x प्लस 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 40x बनता है। a स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2ab बनाते हैं तो 10y बनता है। यहां पे भी स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 30x बनता है। इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो वो 20y बनता है। 25x स्क्वायर से 25x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इन्हें उधर शिफ्ट करें या उन्हें इधर शिफ्ट करें ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। बाकी जो बचती हैं वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे बचता है 16 प्लस 40x प्लस 1 प्लस 10y, और राइट साइड पे बचता है 9 माइनस 30x माइनस 20y। तो यहां पे अब हमने सोल्यूशन y की टर्म में निकालना हो तो फिर y को एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे। 10y ऑलरेडी था, 20y इधर आएगा, प्लस 20y हो जाएगा। 16 प्लस का उधर जाके माइनस, 1 भी उधर जाके माइनस, और 40x भी उधर जाके माइनस 40x, और वो वहां 9 और 4 थे वो मैंने 13 कर दिया यहाँ पे। तो सेम इसी तरह आप इन्हें ऐड करते हैं लाइक टर्म्स को। 30 प्लस 40x 70x माइनस 17 बनता है, उसमें से 13 अगर आप कैंसिल करें तो माइनस का 4 बचेगा। ये 30y है, मल्टीप्लाई का 30 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, या बोथ साइड डिवाइड कर लें आप 30 पे, तो 30 40 से 70 से कैंसिल होगा, 0 से 0 माइनस 7/3x, और ये भी 2 के टेबल से कट होगा तो ये बचेगा 2/15। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। 15 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास दो मॉडुलस दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई है एक, और हमने ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो कि इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, दोनों साइड्स पे मॉडुलस हैं और यहां पे z कॉन्जुगेट, जबकि दूसरी तरफ सिंपल z लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ है कि जो z है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो z कॉन्जुगेट की जगह पे हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे x माइनस वाई आयोटा, और जहां पे z है वहां पे z की वैल्यू लिख लेंगे x प्लस वाई आयोटा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रियल पार्ट्स अलग
और इमेजिनरी पार्ट्स अलग। इमेजिनरी पार्ट में अयोटा होता है तो अयोटा को कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 माइनस 3y बचेगा, माइनस के नंबर को मैंने बाद में लिखा हुआ है, और ये रियल इमेजिनरी अलग हो गए। यहाँ पे भी रियल 3x है और ये दोनों इमेजिनरी हैं, तो इनमें से अयोटा कॉमन लेके आप इसे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। जैसे ही ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाए तो हमने मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट। यहां मॉडुलस के फॉर्मूले में हरगिज अयोटा नहीं लिखना आपने, यहां पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। रूट को कैंसिल करने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वायर लिए, स्क्वायर ने रूट्स को क्या किया, कैंसिल। यहां पे भी a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 12x बनता है। 1 माइनस 3y का स्क्वायर ओपन किया है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab बनता है। यहाँ पे 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, जबकि 3y प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9y स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2ab 2 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6y बनेगा। 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 9y स्क्वायर से 9y स्क्वायर, क्योंकि ये जब दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं तो माइनस के हो जाते हैं। सेम टर्म्स थी तो मैंने इन्हें क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास बचता है 4 माइनस 12x, ये 4 और 1 को अगर ऐड कर लें तो ये 5 हो जाएगा, माइनस का 12x और माइनस का 6y। राइट साइड में मेरे पास है 1 प्लस 6y। अब मैंने इनको उठाया है और दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है और इस तरफ क्या बच गया, 0। उधर शिफ्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ऐड करते हैं लाइक टर्म्स को, 12y 6y प्लस 6y 12y प्लस 12x 1 माइनस 5 माइनस 4, यहां से हम 4 कॉमन लेके उसे डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ तो वो 0 हो जाएगा जी। यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है जी। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई का 3 उधर डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है। ये जो इक्वेशन आई है हमने इसका जो सॉल्यूशन निकाला है, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जब x और y सिंगल पावर में होते हैं तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब वो लाइन में x भी है और y भी है। जिस लाइन में x और y दोनों होते हैं वो लाइन जो है वो इस तरह स्लांट बनती है, x एक्सिस को भी जो है वो कट करती है और y एक्सिस को भी कट करती है। तो क्यों ना अब हम इसके ऐसे पॉइंट्स निकालें जो इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इस इक्वेशन को सॉल्यूशन को निकाल चुके। अब क्योंकि ये एक लाइन है, अगर इसमें जस्ट y होता और x ना होता तो y होने की वजह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती, और अगर इसमें x की वैल्यू होती लेकिन y की ना होती तो फिर ये वर्टिकल लाइन बनती। x y दोनों का आ जाना हमें ये बताता है कि ये एक स्लांट लाइन है, ये x एक्सिस को भी कट करेगी और y को भी, और जहां पे ये x और y को कट करती है x एक्सिस पे y मतलब y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो हम इसके x इंटरसेप्ट्स और y इंटरसेप्ट्स निकालेंगे और वही पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेंगे जी। तो हमारे पास ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/3। तो यहां पे हम सबसे पहले इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। x को 0 करते हैं तो हमें y इंटरसेप्ट पॉइंट अभी मिल जाएगा। x को हम 0 करते हैं तो ये माइनस 0 प्लस 1/3 y इज इक्वल टू 1/3। एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है x 0 एंड y 1/3। एक पॉइंट ये है जो कि हमारे पास y इंटरसेप्ट है। फिर एक और पॉइंट ले लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 करें तो x प्लस माइनस एक्स प्लस 1/3, माइनस एक्स को इधर ले आए, x इज इक्वल टू 1/3। अगर हमने y को 0 किया है तो x हमारे पास 1/3 आया है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। 16 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास W हमें दिया हुआ है और इस इक्वेशन के बाद हमें कहा गया है कि शो दैट
मॉडुलस वैल्यू ऑफ W इज इक्वल टू 1 देन Z इज रियल। तो अगर आप मॉडुलस W 1 के इक्वल लेते हैं तो Z को रियल शो करना है। मींस के जो आपने प्रूव करना है वो ये है कि Z को रियल आना चाहिए। इफ मॉडुलस ऑफ W इज इक्वल टू 1, अगर आप W का मॉडुलस 1 लेते हैं देन Z क्या होना चाहिए? रियल। जबकि Z तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, Z दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जब हम ये कंडीशन यूज करेंगे, इस कंडीशन को यूज करते हुए Z को रियल हो जाना चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। W की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस अयोटा Z ओवर Z माइनस अयोटा। तो हमने दोनों तरफ मॉडुलस वैल्यू ले लेनी है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो W मॉडुलस लेने के बाद हम इस कंडीशन को यूज करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ W ले लिया। W को मॉडुलस ऑफ W जो है वो 1 के इक्वल है, तो इस कंडीशन को यूज करते हैं हम। यहां पे हम इसकी जगह पे 1 राइट कर सकते हैं, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि Z1 ओवर Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस ओवर Z2 मॉडुलस। तो हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ये डिवाइड वाला इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। Z की वैल्यू को पुट करें तो Z की वैल्यू आती है x प्लस वाई अयोटा माइनस अयोटा। यहां Z की वैल्यू x प्लस वाई अयोटा, अयोटा को मल्टीप्लाई करें, वन माइनस एक्स अयोटा प्लस माइनस माइनस वाई अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वाई। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करते हैं। एक्स प्लस अयोटा कॉमन ले लें, इज इक्वल टू, यहां पे अयोटा की टर्म है -x और 1 प्लस वाई रियल है, तो इसे अलग कर लेते हैं। अब यहां पे हम मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। यहां पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे। ये होल स्क्वायर से होल रूट कैंसल, सेम एज इट इज ऑपरेशन यहां पे भी लगाएंगे। स्क्वायर से रूट कैंसल, ये एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, अब इंटीरियर स्क्वायर जो है वो मौजूद है, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं मैं, -x का स्क्वायर हमेशा +x स्क्वायर होता है। तो अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास बचता है 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 2y। y वालों को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लें, तो -2y माइनस 2y, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, -4y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ओवर -4, y इज इक्वल टू 0। अब y का 0 आ जाना हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास था x प्लस वाई अयोटा, y की जगह पे 0 वैल्यू पुट करें तो x प्लस 0 अयोटा, x इज इक्वल टू a, हैंस प्रूव्ड z इज रियल। z क्या आ चुका है? z रियल आ चुका है। तो z रियल तब ही आएगा जब आप इस कंडीशन को यूज करेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी।